हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आप सभी को पता है लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री क्लास 7 आईसीएससी बोर्ड स्टार्ट किया था, जिसमें चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आज हम करेंगे उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो ये सॉल्व करने से पहले आप एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कर लीजिएगा और चैप्टर भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चैप्टर में क्या है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इजी है, और कोई भी डाउट होता है आपको तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें सबसे पहला है व्हाट आर अलॉयज, गिव एनी 3 एग्जांपल्स। अलॉयज क्या होते हैं, उनकी कोई भी 3 एग्जांपल्स देने हैं। सो आंसर है व्हेन 2 or more metals are mixed together or a metal is mixed with a non metal, it is called an alloy। जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को एक साथ मिक्स किया जाता है, या फिर एक मेटल को एक नॉन मेटल के साथ मिक्स किया जाता है, तो एक अलॉय बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ब्रास जो बनता है वो जिंक और कॉपर को मिलाकर बनता है, तो ये एक अलॉय होता है ब्रास। ब्रॉन्ज भी एक अलॉय होता है आपका, कॉपर प्लस टिन का। और स्टील भी आपका एक अलॉय होता है आयरन एंड कार्बन का। तो अलॉयज ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 सिमिलैरिटीज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनमें कोई भी 2 सिमिलैरिटीज बतानी है, 2 सेम चीजें बतानी है जो दोनों में कॉमन हो फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मेटल्स नॉन मेटल्स सभी की। तो सिल्वर एंड गोल्ड की आपको बतानी है, तो इसका आंसर है बोथ आर मैलिएबल, दोनों मैलिएबल है। ठीक है, यानी कि आप उन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और दोनों लस्ट्रस है, यानी कि शाइनिंग है, शाइन होती है दोनों पे, सिल्वर पे भी होती है, गोल्ड पे भी होती है, दोनों की सिमिलैरिटीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। क्या डिफाइन मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी प्रेस्ड इनटू थिन शीट्स। मेटल्स की एबिलिटी होती है कि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट करे जा सकते हैं बीट करके, तो वो होती है मैलिएबिलिटी। एंड डक्टिलिटी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स। डक्टिलिटी वो एबिलिटी होती है मेटल्स की, मेटल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेटल्स ही सिर्फ आपके मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो डक्टिलिटी एबिलिटी होती है मेटल्स की, जिससे आप उन मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की डिफाइन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज डायमंड यूज्ड इन कटिंग ग्लासेस। डायमंड का यूज ग्लासेस कट करने में क्यों यूज होता है। इट इज यूज्ड इन कटिंग ग्लास बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली हार्ड। कटिंग ग्लास में इसलिए यूज किया जाता है डायमंड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कार्बन की फॉर्म होती है, तो ये हार्ड होता है, इसलिए इसे यूज किया जाता है कटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। द फिनोमिनन ऑफ वेस्टिंग अवे ऑफ मेटल्स, जब मेटल वो प्रोसेस वो फिनोमिना जिसमें मेटल्स वेस्ट हो जाता है। ठीक है, लेयर बाय लेयर, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर उसकी खराब होती चली जाती है। किस वजह से होती है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर, एयर और वाटर के एक्शन की वजह से, क्योंकि उस पर एयर और वाटर का रिएक्शन होता है, इसीलिए मेटल खराब हो जाता है, लेयर बाय लेयर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उस पूरी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्रोम प्लेटिंग, व्हाट डज इट इम्पार्ट। क्रोम प्लेटिंग क्या होता है और उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो आंसर है आपका इन दिस मेथड, इस मेथड में सरफेस ऑफ आयरन, आयरन की सरफेस को इट इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की लेयर से उसे कोटिंग करी जाती है, विच इज नोन एज क्रोम प्लेटिंग, जिसे क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। इट इम्पार्ट्स शाइन टू द ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स को शाइन प्रोवाइड करता है। क्रोम प्लेटिंग होने से आयरन एक तो स्ट्रांग भी हो जाता है और ज्यादा, और ऑब्जेक्ट्स को शाइन प्रोवाइड करता है। तो ये एक मेथड होता है जिससे हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। अब आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग तो हमने, सॉरी लॉन्ग नहीं, वेरी शॉर्ट हमने कर ली है, शॉर्ट करेंगे अब। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, हाउ डज इट प्रिवेंट रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है और गैल्वेनाइजेशन से रस्टिंग कैसे रुक सकती है, हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं रस्टिंग को। ठीक है, आंसर क्या है, इन दिस मेथड द सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड विद जिंक कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इस मेथड में आयरन की सरफेस की कोटिंग करी जाती है जिंक के साथ। गैल्वेनाइजेशन में आयरन की सरफेस को जिंक की कोटिंग करी जाती है, उस पूरी प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। एंड द गैल्वेनाइज्ड आयरन, जब आयरन पे गैल्वेनाइजेशन हो जाता है तो वो आयरन गैल्वेनाइज्ड आयरन कहलाया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेक थिंग्स, तो उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, मटेरियल बनाया जाता है, जैसे वाटर पाइप्स, शीट्स, वाटर कूलर्स। जिंक रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक लेयर बना लेता है जिंक ऑक्साइड के साथ। किस पे लेयर बनाता है, उस सरफेस पर बनाता है आयरन के जिस पर
कोटिंग करी जाती है जिंक की, ठीक है, विच प्रिवेंट्स द मेटल लेयर्स बीनीथ फ्रॉम रस्टिंग, जिससे क्या होता है ऊपर जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो वो लेयर जो होती है वो नीचे वाली लेयर को, जो मेटल की लेयर है, उसे रस्टिंग होने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज आयरन यूज्ड इन मेकिंग रेलवे ट्रैक्स? आयरन का यूज रेलवे ट्रैक बनाने में क्यों किया जाता है? आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग रेलवे ट्रैक्स बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। आयरन का यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, होती है, आयरन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हार्ड होता है, इसलिए आयरन का यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर दैट मेक इट यूजफुल इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स? कॉपर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से उसे यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है। इट इज डक्टाइल, ये डक्टाइल है, दैट मीन्स इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड इट इज लास्ट इफेक्टिव ऑल्सो, ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है कॉपर, इसलिए ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉपर की जिन वजह से इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए कॉपर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू यूजेस ऑफ ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब आपको कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, उनके दो यूजेस आपको बताने हैं। तो हमने 2-3 टेबल्स पढ़ी थी, ठीक है, एक टेबल में हमने मेटल्स के यूजेस पढ़े थे, दूसरी टेबल में हमने नॉन मेटल्स के यूजेस पढ़े थे। तो आपको उनमें से कोई भी 2 यूजेस आप लिख सकते हैं लर्न करने के बाद। सबसे पहले आपको नाइट्रोजन एलिमेंट दिया हुआ है। नाइट्रोजन के यूज क्या दिया होगा? यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ फूड्स, जैसे आपके पोटैटो चिप्स, कुरकुरे, ये सब आते हैं ना, इनमें जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन भरी जाती है। नेक्स्ट यूज क्या है नाइट्रोजन का? इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड फर्टिलाइजर्स, जो खेत में अमोनिया और फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। तो ये 2 यूज हमने बताए हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी चैप्टर में दिए हुए हैं उनमें से। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मेटल आपको एलिमेंट दिया हुआ है एल्यूमिनियम। क्या? एल्यूमिनियम। इसका यूज क्या है? पहला, इट इज यूज्ड इन मेकिंग फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल होता है ना घर पर, जिसमें फूड रैप किया जाता है, वो, और इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। और किस चीज में यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड इन मेकिंग कैंस। जो कोल्ड ड्रिंक की कैंस आती है ना, वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। और एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स, यानी कि जो बर्तन होते हैं खाने पीने के, वो भी एल्यूमिनियम के बने होते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आपको दिया हुआ है क्लोरीन। इसका यूज क्या है? इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में क्लोरीन का यूज किया जाता है। और वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है जिंक। इट इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन में यूज किया जाता है, अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में। और अलॉयज और इलेक्ट्रोड्स बनाने में भी यूज किया जाता है जिंक का। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 4th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज रस्ट? रस्ट क्या होता है? और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग विद द हेल्प ऑफ अ इक्वेशन। रस्टिंग की प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है इक्वेशन की हेल्प से। Iron reacts with oxygen and water vapor in the air to form a brown flaky substance called rust. रस्ट क्या होता है? आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसके साथ आयरन रिएक्ट करता है और एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं रस्ट। केमिकली रस्ट का क्या होता है? रस्ट को हम बोलते हैं इट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। रस्ट क्या होता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इसकी इक्वेशन क्या होगी? आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर रिएक्ट किया तो क्या बना आपका? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, दैट मीन्स रस्ट बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स क्या होते हैं? स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टीज एंड 2 यूजेस ऑफ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के कोई भी 2 प्रॉपर्टीज बतानी है और 2 यूजेस बताने हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेटलॉइड्स क्या होता है। 3 तरह के एलिमेंट्स बताए थे चैप्टर के स्टार्टिंग में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स पढ़ लिया। मेटलॉइड्स में क्या था? There are some elements which show properties of both metals and non-metals. So those elements are called metalloids. तो कुछ elements ऐसे होते हैं जिनमें metals और non-metals दोनों की properties दिखाई जाती हैं, तो उन्हीं elements को हम metalloids बोलते हैं। Properties क्या है metalloids की? They all are solids. सभी solids होते हैं, ठीक है, सारे metalloids आपके solid state में होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी, दे हैव अ मेटल लाइक अपीयरेंस, और उनका मेटल जैसे दिखता है ना हमें, वैसी अपीयरेंस होती है। मेटलॉइड्स मेटल के जैसे दिखते हैं। यूजेस क्या है मेटलॉइड्स के? सिलिकॉन, मेटलॉइड्स में एक एलिमेंट होता है आपका सिलिकॉन, विच इज यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोचिप्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो माइक्रोचिप्स लगते हैं उनमें यूज किया जाता है सिलिकॉन का। और एंटीमोनी इज यूज्ड इन मेकिंग डायोड्स, बैटरीज एटसेट्रा। और एंटीमोनी का यूज किया जाता है डायोड्स और बैटरीज बनाने में। तो ये हमने प्रॉपर्टीज और यूजेस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू कंपेयर द मैलिएबिलिटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
मेटल्स और नॉन मेटल्स की मैलिएबिलिटी को कंपेयर करने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है। क्या करना है आपको इस एक्टिविटी में? टू कंपेयर द मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मटेरियल्स क्या क्या चाहिए आपको? एक कॉपर वायर चाहिए, एक एल्यूमिनियम फॉइल चाहिए, पेंसिल लीड, पीस ऑफ कोल एंड अ हैमर। प्रोसीजर में आपको क्या करना है? कॉपर वायर लीजिए और उसे हैमर करिए, ठीक है, हैमर से बीट कीजिए धीरे से। नाउ ट्राई टू बेंड इट, अब आप उसे बेंड करने की कोशिश कीजिए, मोड़ने की कोशिश करिए। डू दी सेम विद द एल्यूमिनियम फॉइल, पीस ऑफ कोल एंड पेंसिल लीड। ऐसा ही सेम आपको किसके साथ करना है? एल्यूमिनियम फॉइल, पीस ऑफ कोल और पेंसिल लीड के साथ करना है। ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखेंगे? द कॉपर वायर एंड एल्यूमिनियम वायर, कॉपर और एल्यूमिनियम की जो वायर होंगी विल बी फ्लैटन ऑन हैमरिंग, हैमरिंग करने पर वो फ्लैट हो जाएंगे और आप उसे बेंड भी कर सकते हो। लेकिन पेंसिल लीड और पीस ऑफ कोल जो है वो हैमरिंग करने पर ब्रेक हो जाएंगे। तो कंक्लूजन आपका ये निकलता है कि मेटल्स आपके मैलिएबल होते हैं जबकि नॉन मेटल्स आपके ब्रिटल होते हैं और ब्रेक करने पर, फोर्स अप्लाई करने पर वो ब्रेक हो जाते हैं। ओके, तो इस आंसर में आप क्या करेंगे? आपको मटेरियल्स चाहिए, एक आयरन नेल, वायर्स, बैटरी, बल्ब और एक स्विच चाहिएगा आपको, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? प्रोसीजर में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है वायर, बल्ब, बैटरी और स्विच को यूज करते हुए। एंड वी विल टेस्ट दी आयरन नेल, आयरन नेल को आपको टेस्ट करना होगा उसकी कंडक्टिविटी के लिए। तो ऐसे आपको सर्किट बनाना है जैसे पिक्चर में दिखा हुआ है। ये बैटरी है, ये वायर्स है, फिर एक बल्ब कनेक्ट किया और दो वायर से क्या करा है आपने? नेल को जो कील होती है उसे टेस्ट किया है। तो इस प्रोसीजर के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि बल्ब ग्रोज विद द आयरन नेल, बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा आयरन नेल के साथ, विच प्रूव्स दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस पूरे डायग्राम में, इस पूरी एक्टिविटी में आपको यही करना है, सिर्फ आयरन नेल, वायर, बैटरी, बल्ब और स्विच से एक सर्किट बनाना है, ठीक है, और नेल को उसकी कंडक्टिविटी के लिए टेस्ट करना है। तो अगर बल्ब ग्लो करेगा तो मेटल गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर ग्लो नहीं करता है तो वो गुड कंडक्टर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राइट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कोई भी 5 डिफरेंसेस आपको बताने हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के, क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आप 2 कॉलम्स बना लेंगे और वन बाय वन इनमें 5 डिफरेंसेस लिखने हैं। मेटल्स का क्या है? दे हैव अ मेटेलिक लस्टर, उनमें एक मेटल वाली शाइन होती है। वाइल नॉन मेटल्स डू नॉट हैव एनी लस्टर, नॉन मेटल्स में कोई भी शाइन नहीं होती है। नेक्स्ट, मेटल्स में क्या है? मोस्ट मेटल्स आर हार्ड, मोस्ट ऑफ दी जो मेटल्स होते हैं वो आपके हार्ड होते हैं, और जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आपके सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, while there is no fixed melting and boiling point of non-metals. Metals are good conductors of electricity, while non-metals are not a good conductor of electricity. Metals, most metals are malleable. Most, जितने ज्यादातर metals होते हैं वो सभी आपके malleable होते हैं और non metals आपके malleable नहीं होते। इनमें बता रखा है malleable और ductile क्या होते हैं, आपको पता होगा। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। एक एक्सपेरिमेंट करना है ये प्रूव करने के लिए कि मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर जरूरी होते हैं रस्टिंग की प्रोसेस के लिए। एक भी अगर इनमें से एब्सेंट होगा तो रस्टिंग नहीं होगी, दोनों ही जरूरी होते हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको यही चीज प्रूव करनी है। मटेरियल्स क्या क्या चाहिए आपको? 3 टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, थोड़े से आयरन नेल्स चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड, बॉइल्ड वाटर, ऑयल या फिर वैसलीन ले लीजिए। इसमें क्या करना है आपको? 3 टेस्ट ट्यूब्स लीजिए, ठीक है। 3 इसलिए चाहिए क्योंकि आपको आयरन नेल्स को अलग अलग कंडीशंस में क्या करना है? टेस्ट करना है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आप 2 आयरन नेल्स डाल दीजिए और पार्टली इमर्स कर दीजिए वाटर में, पार्टली यानी आधे वाटर में होने चाहिए और आधे ऊपर होने चाहिए। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आपने बॉइल्ड वाटर डालना है और आयरन नेल को उसमें इमर्स कर देना है, डुबा देना है पूरा। और थर्ड टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड डालना है 2 नेल्स के साथ, ठीक है। ये 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं आपकी। इसमें क्या होगा? एक तीनों में, इन दोनों में तो वाटर भरना है, फर्स्ट वाली में और सेकेंड वाली में। फर्स्ट वाली में 2 नेल्स डालने और पार्टली इमर्स करना है, वाटर से आधी भरनी है। सेकेंड वाले में आपको बॉइल्ड वाटर डालना है और थर्ड वाले में कैल्शियम क्लोराइड डालना है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आफ्टर फ्यू डेज ओनली नेल्स इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब विल बी रस्टेड। कुछ दिन बाद आप ये देखेंगे कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में नेल्स थे वो ही रस्ट हुए हैं, उन्हीं पर जंग लगी है, दूसरों पर नहीं लगी। क्यों नहीं लगी अब वो भी हम पढ़ लेते हैं कंक्लूजन में। इन दी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों प्रेजेंट थे,
एयर तो होगी उसके अंदर, ठीक है, एयर थोड़ी निकाली हमने। तो एयर और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट थे, ठीक है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों प्रेजेंट थे, इसलिए रस्टिंग हुई फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, क्योंकि ऑक्सीजन जो वाटर में प्रेजेंट थी वो बॉइलिंग की वजह से एक्सपेल्ड आउट हो गई, निकल गई थी। और लेयर ऑफ ऑयल प्रिवेंट्स द नेल फ्रॉम रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। और इस पर जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने एयर ऑयल या वैसलीन की वो डालनी थी लेयर, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का रिएक्शन उससे नेल से नहीं हो पाया। और थर्ड टेस्ट ट्यूब में नो मॉइस्चर वाज देयर एज कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। और थर्ड टेस्ट ट्यूब में कोई भी मॉइस्चर वहां पर नहीं बचता है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो एयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए थर्ड टेस्ट ट्यूब में भी रस्टिंग नहीं हुई, सिर्फ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हुई थी। तो ये इस एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों ही जरूरी होते हैं रस्टिंग के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग से बचने के लिए कोई भी 3 मेथड्स आपको बताने हैं। तो 3 मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग आर, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आयरन गेट्स, बेंचेस एंड विंडो ग्रिल्स आर सम ऑब्जेक्ट्स दैट आर पेंटेड टू प्रिवेंट रस्टिंग। आयरन गेट, बेंचेस और विंडो ग्रिल्स कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें पेंट किया जाता है रस्टिंग से बचाने के लिए। द पेंट वियर्स ऑफ आफ्टर सम टाइम, जो पेंट होता है वो कुछ टाइम बाद वियर ऑफ हो जाता है, यानी कि हटने लग जाता है। सो इट हैज टू बी रिपेंटेड आफ्टर सम टाइम, इसलिए उन्हें रीपेंट करवाना पड़ता है कुछ टाइम के बाद, बार बार ये काम करवाना पड़ता है। दे फॉर्म अ लेयर ओवर द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, जब पेंट करवाते हैं तो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर बन जाती है, विच डू नॉट अलाउ वाटर और ऑक्सीजन टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द आयरन, जिस वजह से वाटर और ऑक्सीजन जो है वो आयरन के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाते हैं। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या, इट कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द आयरन विद अ लेयर ऑफ सम अदर मेटल्स लाइक जिंक। रस्टिंग से हम और कैसे बच सकते हैं? आयरन की सरफेस को हम कोटिंग करवा देते हैं किसी दूसरे मेटल की, जैसे जिंक। जिंक से अगर उसकी कवरिंग करवाते हैं तो उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्रोमियम से करवाते हैं तो क्रोम प्लेटिंग बोलते हैं, और टिन से करवाते हैं, ठीक है। ये तो 3 मेटल्स हैं जिससे ज्यादातर होता है, जिंक से, क्रोमियम से और टिन से। थर्ड मेथड क्या है, आयरन इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स टू फॉर्म एन अलॉय। अलॉय बना दिया जाता है आयरन को दूसरे मेटल या दूसरे नॉन मेटल के साथ मिक्स करवाकर, जिससे आयरन की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का, जिसके साथ हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इस बुक का एक चैप्टर रिमेनिंग हो जाएगा, वो भी हम जल्दी कवर कर लेंगे, फिर हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। आपको कोई और सब्जेक्ट चाहते हैं तो आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है, ब्रास। ब्रास एक अलॉय होता है, ठीक है, किसका होता है? कॉपर और जिंक का होता है, विच इज यूज्ड कॉमनली इन मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स। ब्रास का कॉमनली ज्यादातर जो यूज होता है डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में होता है। हाउ डज मिक्सिंग जिंक विद कॉपर, अगर आपने अब ये कॉपर और जिंक का होता है, तो कॉपर को जिंक के साथ अगर हम मिक्स कर देते हैं तो कॉपर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो क्या इफेक्ट पड़ता है? इट प्रिवेंट्स कोरोजन, कोरोजन नहीं होता, एंड इंक्रीजेस इट्स स्ट्रेंथ ऑल्सो, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। इट एग्जिबिट्स अ मोर गोल्ड लाइक कलर, और उसमें गोल्ड लाइक कलर दिखता है ब्रास में। जिंक कंटेंट ऑफ ब्रास, ब्रास में जो जिंक का कंटेंट होता है, इट हेल्प्स टू एनहांस द डक्टिलिटी ऑफ द बेस कॉपर मटेरियल ऑफ ब्रास। तो इसमें जो ब्रास में जो जिंक का कंटेंट होता है उससे कॉपर की डक्टिलिटी बढ़ जाती है। क्या? कॉपर की डक्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ये इफेक्ट पड़ता है कॉपर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमें, हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।